नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए नजर डालते हैं देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों पर। नरेंद्र मोदी ने एनएचआरसी के 28वें स्थापना दिवस की दी हार्दिक बधाई। बोले, मानवाधिकार का बहुत ज्यादा आनंद तब होता है जब उसे राजनीतिक रंग से देखा जाता है। केजरीवाल के मंत्री ने लिखा केंद्रीय खाद्य मंत्री को पत्र, कहा डोर स्टेप डिलीवरी को रोकना उचित नहीं। मोदी सरकार ने अमेजन से ली 60,000 करोड़ रुपए की रिश्वत। पटना में कांग्रेस ने जड़ाई ये बड़ा आरोप। संसद की स्थायी समितियों को पुनर्गठन, राज्यसभा के 50 सांसद की समितियां बदली। तेरह अक्टूबर को प्रधानमंत्री लॉन्च करेंगे पीएम गति शक्ति योजना। एक प्लेटफॉर्म पर काम करेंगे 16 मंत्रालय। जम्मू कश्मीर में चुनौती बने हाइब्रिड आतंकी, 10-10 हजार रुपए देकर युवाओं से करवाई जा रही हैं हत्याएं। झुंझुनवाला की आकाशा एयरलाइंस को मिली हरी झंडी। विमानन मंत्रालय ने दी एनओसी। कर्नाटक में फिर से भूकंप, गुलबर्गा में महसूस किए गए 4.1 की तीव्रता वाले झटके। कोयला संकट से देश को निजात दिलाएगा रेलवे। रात दिन हो रही लाखों टनों की ढुलाई। जम्मू कश्मीर के शोपियों में एलईटी के 3 आतंकी ढेर। मारा गया वीरेंद्र पासवान का हत्यारा। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों के बाद कुपवाड़ा में बढ़ाई गई अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा। पेट्रोल डीजल की ज्यादा कीमत पर बोले केंद्रीय मंत्री, मुफ्त वैक्सीन के लिए पैसा कहां से आएगा। तेज प्रताप बोले, लालू के बिहार आते ही खोल दूंगा सबकी पोल। किसकी हैसियत नहीं कि मुझे आरजेडी से निकाले। यूपी में शाम 6 से सुबह 7 बजे तक नहीं कटेगी बिजली। सीएम योगी ने आपूर्ति सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। लखीमपुर खीरी हिंसा मामला, कोर्ट ने मंत्री पुत्र आशीष मिश्रा को 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा। कानपुर के संजीत यादव अपहरण व हत्याकांड को सीबीआई ने किया टेक ओवर। लखनऊ में दर्ज की गई एफआईआर। यूपी में सभी तरह की बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकेंगे लोकतंत्र सेनानी। डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा की घोषणा। अंबेडकर नगर में आपके यूपी प्रभारी पर फेंकी गई स्याही, दिखाया गया काला झंडा। संजय सिंह बोले, भाजपा ने प्रदेश को बना दिया शमशान।
अंबेडकर नगर में संजय सिंह ने योगी सरकार पर बोला हमला, किसानों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है सरकार। बुलंदशहर में पुलिस ने ई रिक्शा चालक को पीट पीट कर मार डाला। गोरखपुर के बाद बुलंदशहर पुलिस बनी हत्यारी। फिरोजाबाद में रास्ते से ई रिक्शा निकालने को लेकर विवाद, दो पक्षों में जमकर चले ईंट पत्थर, कई हुए घायल। फिरोजाबाद में राहगीरों को लूटने वाला गिरोह गिरफ्तार, 3 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। फिरोजाबाद में बैंककर्मी से लूट का पुलिस ने किया खुलासा, पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। मिर्जापुर में त्रिकोण पर स्थित मां काली मंदिर में लगी आग, आग लगने से मंदिर में मची अफरा तफरी। अयोध्या में कार और बस की जोरदार भिड़ंत, हादसे में एक युवक की हुई मौत, आधा दर्जन लोग हादसे में घायल, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। शाजापुर में आतंकवादी हमले में शहीद हुए सारथ सिंह, 1 साल पहले हुई थी सारथ सिंह की शादी, आतंकियों के साथ सोमवार को हुई थी मुठभेड़। आगरा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 3 गांजा तस्कर किए गए गिरफ्तार। अलीगढ़ में पेड़ पर लटकता मिला युवक का शव, प्रेम प्रसंग के चलते हत्या का आरोप। आजमगढ़ में अखिलेश यादव लापता के लगे पोस्टर, जल भराव की समस्याओं से जूझ रही जनता। बलिया में जालसाजी का मामला आया सामने, महिला से जेवर नकदी की टप्पेबाजी। बलरामपुर में आयुष्मान भारत कार्ड का वितरण, राज्य मंत्री पलटू राम रहे मौजूद। बिजनौर में 35 किलो गौ मांस बरामद, 4 आरोपी किए गए गिरफ्तार। हमीरपुर में विश्वकर्मा परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन, पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे मौजूद। रायबरेली में खेल प्रतियोगिता का आयोजन, मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में हुआ आयोजन। संभल में ट्रैक्टर व बाइक से हुई भिड़ंत, एक महिला की मौत, कई हुए घायल। संभल में तेज रफ्तार का दिखा कहर, हादसे में एक महिला की मौत। सीतापुर में बदमाशों ने 4 घरों को बनाया निशाना, डकैती से पूरे कस्बे में फैली सनसनी। जीडीए सुलझाएगा भाई भाई का विवाद, बंटवारे के बाद एक भूखंड पर पास होंगे 1 से अधिक नक्शे। यूपी में मदरसा शिक्षक भर्ती में खत्म होगी उर्दू की अनिवार्यता, सरकार नियमावली में करेगी संशोधन।
लखनऊ के जीएमयू ट्रामा सेंटर में तीमारदार का हंगामा, तोड़ा कैश काउंटर का शीशा, 2 कर्मचारी हुए जख्मी। गोरखपुर में त्योहारों के मद्देनजर पुलिस ने किया फ्लैग मार्च, कानून व्यवस्था को लेकर निकाला गया मार्च। प्रधानमंत्री के आगमन और त्योहारों को लेकर तैयारी, नोडल अधिकारी परियोजना और सड़कों की करेंगे पड़ताल। बांके बिहारी की नगरी से शिवपाल का चुनावी शंखनाद, 101 ब्राह्मणों ने दिया आशीर्वाद। पौड़ी गढ़वाल में अन्नोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ, वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम का हुआ शुभारंभ। अल्मोड़ा में गल्ला विक्रेताओं ने किया अन्न महोत्सव का विरोध, प्रदर्शन करते हुए सरकार को दी चेतावनी। चमोली में अन्न उत्सव कार्यक्रम का जमकर विरोध, राशन डीलरों ने किया जोरदार हंगामा। चंपावत में चलाया गया नशा मुक्ति अभियान, पुलिस की ओर से भव्य अभियान का आयोजन। हरिद्वार में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद, खनन माफियाओं पर नहीं हुई कोई कार्रवाई। कलियर में उर्स की व्यवस्थाओं का लिया गया जायजा, अधिकारियों ने दिए जरूरी दिशा निर्देश। लक्सर में स्मैक के साथ महिला गिरफ्तार, शातिर महिला के पास कैश बरामद। महंगाई से लोगों में मचा हाहाकार, लगातार बढ़ रही तेल की कीमतें, घरेलू गैस की बढ़ोतरी ने मुसीबत में डाला। रुड़की में पुलिस ने किया चोरी का खुलासा, 2 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। रोशनाबाद में किसान यूनियन क्रांति ने किया प्रदर्शन, किसानों की परेशानी को दूर करने की मांग। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, मुख्यमंत्री बनने के बाद हर पल जनता को समर्पित। कांग्रेस में शामिल हुए यशपाल आर्य बोले, भाजपा की विचारधारा में नहीं डल पाया मैं। रुड़की में चाउमीन खाने को लेकर हुआ खूनी संघर्ष, आधा दर्जन लोग घायल, 2 की हालत गंभीर। देहरादून में शुरू हुआ दुर्गा महोत्सव, महिलाओं ने पारंपरिक परिधान में किया मां दुर्गा का स्वागत। दुर्गम पहाड़ की बेटी बनी एशियन चैंपियन, बकरी चरा रहे पिता को मिली खुशखबरी तो भर आई आंखें। बिश्केक के गांधी पुस्तकालय को भारत ने दिए काव्य ग्रंथ, जयशंकर ने की प्रोफेसर तुर्गुनालिया का तारीफ। श्रीलंका में महंगाई की मार से कोहराम, 90% महंगा हुआ रसोई गैस सिलेंडर, 1995 रुपए किलो मिल रहा दूध पाउडर।
पाकिस्तान में बम धमाके में पत्रकार की मौत, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ली जिम्मेदारी। रूस में विपक्ष पर बड़ा प्रहार, राष्ट्रपति पुतिन के घोर आलोचक एलेक्सी नवलनी आतंकी घोषित। दुनिया को जल्द मिल सकती है कोरोना से बचाव की पहली दवा, मार्क ने अमेरिकी नियामक से मांगी मंजूरी। चीन के सरकारी अखबार की गीदड़ भभकी, युद्ध हुआ तो ड्रैगन के सामने नहीं टिक पाएगा भारत। इराक की गिरफ्त में आया आईएस का खूंखार आतंकी सामी जसीम, यूएस ने रखा था 37 करोड़ रुपए का इनाम। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन बोले, अमेरिकी ही सभी समस्याओं की जड़। चीन की वैक्सीन में नहीं है दम, डब्ल्यूएचओ ने कहा लोगों को तीसरी डोज भी लगवाएं। अफगानिस्तान को मानवीय सहायता देगा अमेरिका, तालिबान को नहीं मिलेगी मान्यता। वित्त मंत्रालय ने 17 राज्यों को जारी किया 9,871 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा अनुदान। किर्गिस्तान में विकास परियोजनाओं के लिए 20 करोड़ डॉलर की ऋण सुविधा देगा भारत। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 15 अक्टूबर को देश को मिलेंगी बड़ी सौगात, 7 नई कंपनियां होंगी लॉन्च। आईआरसीटीसी देश भर में करेगा बस टिकट की भी बुकिंग। इजराइल ने बनाया दीवार के पार देखने वाला डिवाइस, 50 मीटर दूर छुपे दुश्मन को ढूंढ निकालेगा। मारुति सुजुकी के शेयर में 4% उछाल, मोबाइल सर्विस वैन बढ़ाने के फैसले का दिखा असर। एमजी एस्टर मिड साइज एसयूवी हुई लॉन्च, 21 अक्टूबर से शुरू होगी बुकिंग। रेलवे ने तैयार किया जबरदस्त प्लान, 42 स्टेशनों पर लगेगी वेंडिंग मशीन, दाग धब्बों को साफ करने के लिए 1200 करोड़ रुपए खर्च करता है रेलवे। पेट्रोल पंप खोलने वालों के लिए काम की खबर, सरकार ने नियमों में दी ढील, आसानी से खोल सकेंगे पेट्रोल पंप। छह करोड़ से अधिक पीएफ अकाउंट होल्डर्स के लिए खुशखबरी, दिवाली से पहले बैंक में आएगा पीएफ के ब्याज का पैसा। विराट कोहली ने छोड़ी आरसीबी की कप्तानी, किया साफ अगले सीजन में किस टीम से तरफ उतारेंगे बतौर खिलाड़ी। आईपीएल 2021 में हर कीमत में जीत की मानसिकता से बदल रहा भारतीय क्रिकेट, सुनील गावस्कर ने दिया ये बयान। केएल राहुल किंग्स 11 पंजाब के लिए अगले सीजन में नहीं खेलेंगे, खुद को नीलामी में करेंगे शामिल।
सुनील नरेन ने आरसीबी की तोड़ दी कमर। केकेआर के लिए आईपीएल प्लेऑफ में बना डाला सबसे बड़ा रिकॉर्ड। दिल्ली कैपिटल्स के कोच पोंटिंग ने हार के बाद एमएस धोनी की बल्लेबाजी पर दिया बयान। कहा, संन्यास मैच फिनिशर के तौर पर ही किया जाएगा याद। सत्रह अक्टूबर से T20 वर्ल्ड कप का आगाज। टीम इंडिया में बड़ा बदलाव हो सकता है। हार्दिक पांड्या की गेंदबाजी को लेकर सस्पेंस। वासु वत्स ने हैट्रिक समेत चटकाए 8 विकेट। यूपी की टीम ने नागालैंड के 22 रन पर किया ढेर। पाकिस्तान के क्रिकेटर पीएम का दर्द। इमरान बोले, इंग्लैंड ने जो हमारे साथ किया दुनिया का कोई देश वो भारत के साथ नहीं कर सकता। बीसीसीआई सबसे अमीर बोर्ड। बीसीसीआई के पूर्व सिलेक्टर ने कहा, टीम इंडिया के लिए माही से बेहतर कोई और मेंटर हो ही नहीं सकता। पीएल 2021 में ऋतुराज का एक और कारनामा। इस सीजन 600 रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बने गायकवाड। सीएसके के लिए ऐसा करने वाले सिर्फ तीसरे खिलाड़ी। अमिताभ बच्चन ने पोस्ट शेयर कर बर्थडे विश करने वाले सभी लोगों को किया धन्यवाद। बोले, शुभचिंतकों के प्रेम की गहराई को नाप पाना मुश्किल। अर्जुन कपूर की द लेडी किलर का फर्स्ट लुक पोस्टर आया सामने। फिल्म को भूषण कुमार और शैलेश आर सिंह कर रहे हैं प्रोड्यूस। अनुभव सिन्हा की भीड़ में लीड रोल में नजर आएंगे राजकुमार राव। राजकुमार की होगी चौथी फिल्म जिसे वे लखनऊ में शूट करेंगे। मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे का शूट एस्टोनिया की राजधानी टैलिन में हुआ कंप्लीट। अदीरा के ट्विटर समेत 11 लोगों का स्टाफ ले गई थी साथ। धर्मेंद्र ने दिखाई अपनी पहली कार। 18,000 रुपए में खरीदी थी फिएट मॉडल की कार। मलयालम एक्टर नेदुमुदी वेणु का हुआ निधन। नम आंखों से सेलेब्स पोस्ट कर जता रहे दुख। पहले हफ्ते में ही साहिल श्राफ हुए घर से बेघर। बोले, फिर बीबी हाउस नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि मैं झगड़े करने में विश्वास नहीं रखता। पीयूष गुरबेले और रुपेश सोनी बने डांस दीवाने 3 के विलन। ट्रॉफी के साथ इनाम में मिलेगा 40 लाख रुपए और एक कार। इंटरनेट पर वायरल हुई छोटी दया बयान। फैंस बोले, दिशा बकानी की जगह इसे ही रख लो। RRR फेम एक्ट्रेस श्रेया सरन बनी मां। एक्ट्रेस के घर आई नन्ही परी। 1 साल से छुपा रखा था सीक्रेट, खुद को किया खुलासा। आज के प्राइम 100 में बस इतना ही और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।